इतना मैं अमेरिका जाके फैमिली से दूर नहीं होता जितना D120 साइड पे आके फैमिली से दूर होता हूँ। क्रिकेट का सवाल कर लिया, कभी नात का सवाल कर लिया, कभी रैपिड कर लिया, कभी तो ये होता है, इसमें से मैं उठा रहा होता हूँ। यार ये क्या है यार, कोई बात बनी है। लेकिन अब मैं क्या तारीफ कर रहा हूँ, माइक नहीं सही पकड़ पा रहा तो मैं क्या तारीफ कर रहा हूँ। खज बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? खज बनाते हैं। खज बनाते हैं, वो क्या होता है? इकरार भाई, जितनी आपको नॉलेज है उतनी तो नहीं, ऑब्वियसली मैं उससे कहीं ज्यादा है। तो ये बात मुझे काम नहीं करना होगा, मैं बिजी हूँ, मेरे पास चले अब इतना आप मीडिया किसी फॉर्म में तो लोग सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये भी कुरान की किताब है। यार 1:05 हो गए वसीम भाई, अक्का अब तक कुछ नहीं पता। वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई 1:10 हो गए हैं। अरे यार, वी हैव जस्ट 20 minutes फॉर द शो। चले जी चले। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्लाह करम, आप बताएं। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना रूटीन बताइए, रमजान का कैसा होता है? रूटीन यार, रमजान में ये अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हम तकरीबन 1 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फ्रेश होते हैं। पहला सेगमेंट तिलावत का होता है, तो जब तैयार हो रहा होता है ना, तब मैंने ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट किया होता है और मैं उस आयत की वो तफसीर तर्जुमा वो एक दफ़ा सुन लेता हूँ। बट फिर हम सेट पे जाते हैं, रूम में वापस आते आते बज जाते हैं शाम के 7:30 8। उसके बाद फिर हम अगली सहरी और अगली इफ्तारी की प्रिपरेशन करते हैं। तकरीबन 11 बजता है। उसमें 11 बजे मैं कोशिश करता हूँ 1.5-2 घंटे का ब्रेक ले लूँ, चाहे नींद आए या ना आए। तो उसके बाद ये बज जाता है रात का 1। बस फिर अगली ट्रांजिशन की तैयारी। 1 महीने के लिए फैमिली से बिल्कुल दूर। ऐसा ही है, यानी इतना मैं अमेरिका जाके फैमिली से दूर नहीं होता जितना D120 साइड पे आके फैमिली से दूर होता हूँ। दिस इज लाइक 13th ईयर ऑफ शान रमजान। तो इसका मतलब एक महीना कर करके पूरा 1 साल में फैमिली से दूर हो गया हूँ। क्योंकि हर 6-8 घंटे बाद अगली ट्रांसमिशन है, तो वो फ्रैंकली प्रैक्टिकल नहीं है। कराची के ट्रैफिक में घर जाना, उठ के तैयार होकर वापस आना, तो वो अब हर सेगमेंट की अलग अलग प्रिपरेशन तैयार है, तो हर सेगमेंट ब्रेक में अगले सेगमेंट की तैयारी चल रही होगी। वेलकम टू द सिटी ऑफ रमजान, नेम्ड एज शान रमजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हरी साहब, क्या हाल है भाई? ये हमारे ऑडियो वाले भाई हैं। यार बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क का नाम है शान रमजान, चाहे वो ऑडियो डिपार्टमेंट हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, कंट्रोल रूम हो, एवरीवन। क्यों कार्ड दे दें मुझे तर्जुमे का? तो बस इस तरह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। हर सेगमेंट के अपने अपने क्यू कार्ड होते हैं। आपको कान में आवाज़ आ रही होगी, हम 30 सेकंड में हम जा रहे हैं लाइव इंशाल्लाह। और आज दुनिया ने पाकिस्तान ने अपना 15वां रोजा इख्तियार कर लिया है। वी आर हाफवे थ्रू इंडिया किसी फॉर्म में। तो लोग सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये भी कुरान की किताब है होने की एक और दलील है कि उस जमाने में कुरान ने बात की, क्योंकि आज उनको समझ आ रही है, तो आज उनको सेंसिबल लग रही है। माशाल्लाह ये हमारे रूह रवां हैं यहाँ के बदामी भाई जो है, रूह रवां हैं माशाल्लाह, और इनकी वजह से बड़ी रौनक है। आप देखें कि इतने रूहानी महफिल यहाँ होती है माशाल्लाह से, उसको सबको एक कंडक्ट करते हैं माशाल्लाह से, और बड़े खूबसूरती के साथ। और इनकी खूबी ये है कि ये जो भी प्रोग्राम करते हैं ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए बनाए गए। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह। और क़ारी साहब मुझे आप कहते हैं कि आप मेरे बेटों की तरह हैं और समझते भी हैं, और हर साल मुझे ईदी भी देते हैं। माशाल्लाह। तो ये हो रहा है कुरान साइंस पैकेज, जो कि जिसकी स्क्रिप्ट पहले से रमजान से पहले लिखी है, लेकिन और विजुअल्स का भी हमने बना लिया है कि कब कहाँ कौन सा विजुअल करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम एग्जैक्टली तय कर रहे होते हैं कि किस स्लाइड पे कौन सा विजुअल इन होगा, किस स्लाइड पे कौन सा विजुअल आउट होगा, किस स्लाइड पे कौन सी ऑडियो चलेगी, कौन सी ऑडियो आउट होगी। तो ये देखें, ठीक है। मैं ज़रा अब शान दस्तरखान, मैं किचन की तरफ बढ़ूँगा, मैं सूरत से जा रहा हूँ दस्तरखान की तरफ। यार ये क्या है यार? अच्छा भाई, किचन का ये सेगमेंट है और शेफ़ आयशा की क्या बात है। हम वैसे ज़ाहिर ऑन एयर थोड़ा सा तंग करते रहते हैं ना, लेकिन बहुत कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। मतलब ज़ाहिर कुकिंग का जितनी मुझे नॉलेज है उतनी तो नहीं है इकरार भाई को और आयशा को, लेकिन अब मैं एक्ट यही करता हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं पता, ताकि इनका कॉन्फिडेंस शेक ना हो। तो इकरार भाई, जितनी आपको नॉलेज है उतनी तो नहीं, ऑब्वियसली मैं उससे कहीं ज्यादा है। तो ये बात ठीक है आपकी। लेकिन ये सेगमेंट बड़ा पुरलुत्फ होता जा रहा है वसीम भाई। यानी इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो शेफ़ आयशा को जाता है। वसीम भाई और मैं तो ज़ाहिर 20 साल से साथ हैं, हम जानते हैं कि उससे की आँख के इशारे से हमें पता लग रहा होता है क्या होता है। ये वाइड सेगमेंट है कि जिसमें मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना,
थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं जरा, हाँ चमचा हिलाना। आप हमारी अगर कोई तारीफ करना चाहें तो करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट तारीफ। आपकी तारीफ पूछना नहीं है, करनी है। आप बहुत हेल्प करती हैं और करती हैं? करते हैं यार आप क्या कर रहे हैं? करते हो बोल रहा क्या कर रहे हो आयशा? है। आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और आप भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और कभी आप आधे रमजान आप फिर आधे रमजान आप। शुरू आज भी सूरज की तुलना नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम वक्त से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट के दरमियान ब्रेक होता है 3 मिनट का, 2.5 मिनट का, 2 मिनट का। तो उस 2-2.5 मिनट में अगले सेगमेंट की तैयारी भी करनी है। सबके लिए चैलेंज होता है। कैमरामैन को नए फ्रेम बनाने हैं, नए सोफे लगने हैं, हमें कंटेंट तैयार करना है। बिकॉज एवरी सेगमेंट इज एक्चुअली अ डिफरेंट प्रोग्राम, व्हिच इज लाइक एवरी सेगमेंट इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। एक सेगमेंट में हम मार्स पर हैं, सूरज में, तो एक सेगमेंट में वो हाथी की आवाज़ निकाल रहे हैं बच्चों के साथ, एक सेगमेंट नेकी के लोग हैं वो इकरार भी करते हैं। अभी मैं उनकी ज़्यादा तारीफ करना नहीं चाहता आप लोगों ने, तो अच्छा हो सॉरी नहीं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आलम इस्लाम के मैं आपके भी कह रहा था मैं कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त। और मैं ना आता तो ये एचबी गुफ्तगू हो रही होती। नहीं तो मैं बस वो ज़रा आप लेकिन ना, मैं क्या तारीफ करूँ, माइक नहीं सही पकड़ पा रहा तो मैं क्या तारीफ करूँ आप में तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना यार देखिए, मैं सोच रहा था कि मैं कुरान और साइंस जो है इसके बारे में कुछ अल्फाज। अच्छा कर दे, मैं भी कर दूंगा आपको। नहीं वैसे संजीदगी की बात है, मैं इनसे ये कहता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, आप यकीन जानिए ऐसा लगता है कि हम खो गए हैं और महसूस होता है कि जैसे आप खला की वुस्सतों में कहीं मौजूद हैं और अल्लाह की कहना अल्लाह ताला आपको और ज़ोर बयान दे। आप ज़रा प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेरी तो ये क्या तारीफ करूँ? कोई अच्छा मेरी तारीफ समझ नहीं पड़ रही है आपको? इतना मुश्किल सवाल है यार। खुश आमदीद कहते हैं आप लोग। मैं देखिए हमारा सेगमेंट और हमारे आज के मेहमान वो शख्स जिन्होंने बहुत दुखी इंसान की खिदमत की है, लेकिन हमारे से बड़े अच्छा जाती ताल्लुक है, तो हम जरा हंस खेल भी रहते हैं ब्रेक में। कई जगह जो है वो ग्रीन ड्रेस में ज़्यादातर होते हैं, तो उसकी क्या वजह है? आपके पास बहुत सारे ग्रीन ड्रेसेस हैं, आपका कोई उनसियत है ग्रीन से या क्या इसका क्या? मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़े हैं, एक ग्रीन कलर पहना हुआ होता हूँ, दूसरा धोने में होता है। और ग्रीन कलर पहनने के निस्बत सबसे पहले निस्बत तो जो है वो गुम्बद खिजरा सब्ज कलर ग्रीन कलर, दूसरा पाकिस्तान का परचम ग्रीन कलर का। ऑन एयर एक मसला डिस्कस हुआ जिसमें राय मुख्तलिफ थी, और उस प्रोग्राम के बाद जैसे ही ब्रेक हुआ तो दोनों उलमा उसी हवाले से बात कर रहे थे कि मुफ्ती अकमल साहब पूछ रहे थे कि अच्छा फिर फ़िक़्ह जाफ़री में अगर ये इस तरह है तो ये कैसे है। या मैंने देखा है दाऊदानी साहब ने खुद जो है वो मुफ्ती अकमल साहब से कहा कि आप अपनी वो किताब मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुफ्ती अकमल साहब ने दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अंदाज से, जहाँ इख्तिलाफ होता है हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन 12 साल से एक अमली मिसाल कायम हुई है इस प्लेटफॉर्म पर उलमाए कराम ने की है कि आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री एंड इट्स कंप्लीटली फाइन टू डिसएग्री विदाउट यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी। इस सेगमेंट से पहले बड़ी थोड़ी टेंशन भी होती है, जो कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। I can feel that atmosphere. अब ये देखें, ये माहौल ये है। अब आपको अगले 10-15 मिनट जो है ना, ये सेट आपको लगेगा हम एक दूसरी जगह पर ही आ गए इंशाल्लाह। सो या तो बस अब हम जरा उसकी तैयारी की तरफ बढ़े इंशाल्लाह। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो हमने बताया था कि सूरज कितना गर्म है, 1.5 करोड़ डिग्री। जी बिल्कुल। आज वो कर रहे हैं कि सूरज की सिर्फ सूरज इन इट सेल्फ नहीं, बल्कि इससे सूरज का जो प्लेसमेंट भी है ना, वो भी इतना बड़ा, जैसे किसी ने पूरा कैलकुलेट करके उसको वहीं होना चाहिए जहां वो है। तो आज हम ये सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि अगर ये सूरज वहां ना होता, थोड़ा सा इधर उधर होता, सूर्य रहमान के ना शम्स वल कमर बिउज़मान, सूरज चांद एक हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा किसी ने पूरा कैलकुलेट करके ना, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्ज करेंगे सूरज जमीन से, अगर जमीन है सूरज यहाँ ना होता है, यहाँ होता तो होता क्या। तो ये इट इज नॉट ओनली अ गुड साइट कि यार सूरज और जमीन कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं, इसकी पूरी साइंस है, पूरी मैथ्स है, पूरी फिजिक्स है। And we are going to discuss that. And we are going to discuss that scenario कि imagine for a while कि ये सूरज यहाँ ना होता, थोड़ा सा दूर चला जाता, तो होता क्या। तो वो पूरा Very nice. थीम इज अल्लाह अकबर, कि जिसका प्रोडक्ट इतना बड़ा है, जिस अल्लाह का, वो खुद कितना बड़ा हो। तो या एक कोशिश की कि मे बी मॉडर्न डिफरेंट वे के हम खुद भी सीख सकें जरा बच्चों को भी। और मैंने उलमा इकराम से मैंने यही सुना है कि भाई एक अच्छे मुसलमान को दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए, तो उसका है कोशिश है। आलमीन के हमद की, आलमीन के रब की हमद है, सना है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हमारी जमीन किसी और सैयारे से टकरा जाएगी, जिसका मतलब जमीन मुकम्मल मुंजमद होकर एक मुर्दा सैयारा बन जाएगी।
इस सेगमेंट का जब मैं स्क्रिप्ट भी जब लिख रहा होता था तो मैं अलग अलग कैफियतों से गुजरता था। कोई पिछले 3-4 महीने से इस पर लिखाई जा रही है। इकरार में मुझे पिछले 3-4 महीनों में जब भी फोन कर रहा होता तो क्या कर रहा है, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। द फैक्ट जब हमें लगता है, पता लगता है कि इट ऑल एग्जिस्ट एग्जैक्टली। तो ये हैरान कर देने के लिए काफी होता है कि ये क्या कुछ हो रहा है, कि इन्फिनिटी है ना, मतलब ये पता नहीं क्या है, इसका एंड है। तो आप बहुत सारी कैफियतों से गुजरते हैं, आपको अंदाजा होता है कि कायनात कितनी बड़ी है, इस कायनात का बनाने वाला कितना बड़ा है। फिर वही बात कि हमने थीम रखी कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो बस ये सारे के सारे मामलात, ये सही बात है, बहुत आप इमोशनल भी होते हैं, हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और बहुत मुख्तलिफ कैफियत से गुजरते हैं। क्विज के सेगमेंट में जो हम कर रहे थे ना, कभी क्रिकेट का सवाल कर लिया, कभी नात का सवाल कर लिया, कभी रैपिड कर लिया, कभी, तो ये होता है, इसमें से मैं उठा रहा होता हूँ। तो ये उमर भाई, ये सारा मिसाल के तौर पे आज जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ है सुबह, तो मैंने कहा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ऑडियो क्वेश्चन हैं, ये वीडियो क्वेश्चन हैं, ये ऑडियो का सवाल है, ये स्पॉन्सर्स के हैं, ये बजर के सवाल है, ये मुहावरा है, ये एब्रीविएशन है, ये जंबल वर्ड्स हैं। ये जो सुबह हुआ है इसको मैच कहेंगे? ये मैच तो नहीं था ना, नहीं। यानी एक टीम ने दूसरी टीम पर तशद्दुद किया। हाँ, ये मुझे किसी ने लिखा था, झगड़ा तो नहीं है कि 11 पाकिस्तानी फंस गए न्यूजीलैंड में, उन्हें निकाला जाए। 3-4 सालों में 1-2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनसे आप दुनिया के किसी मौजू पे सवाल करें वो ऐसे जवाब देते हैं कि मतलब हम खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब मैं कहता हूँ ये सवाल तो मैंने भी आज सुबह बनाया, तो ये भी नहीं होता किसी ने उसको दिखा दिया हो। ये अब देखते हैं कुछ तो ऑप्शन से पहले ही। यस, तो ज़बरदस्त माशाल्लाह, हर तरह का टैलेंट सामने आता है जी। हम बच्चों को भी बुला लेते हैं इसमें, ये भी अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। अभी तक तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ऐसे ही है ना। खज बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? खज बनाते हैं। खत बनाते हैं, वो क्या होता है? खज ये आपकी लैंग्वेज का कोई लफ्ज़ है मेरा ख्याल। तो इसमें हम जरा ये सारे इकट्ठे होते हैं, गड़बड़ करते हैं आप, गड़बड़ करते हैं, अच्छा, गड़बड़ करते हैं। How do you manage to keep your energy, so consistent and unwavering? यार टू बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। ऑडियंस का जो फीडबैक आता है, मोहब्बत आती है, नंबर्स आते हैं, तो एक ये सबसे बड़ा हौसला बढ़ता है। और फिर सबसे बढ़ के कि एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला नसीरियात में कोई एक ऐसा काम ले दे जो वहाँ काम आ जाए इंशाल्लाह। सो इस सेगमेंट में मैं भूल जाता हूँ कि मैं किस एज ग्रुप का या क्या। मैं बिजी हूँ, मेरे पास चले, अब इतना आप लोग कह रहे हैं तो सुना देता हूँ। मिलते हैं हम एक छोटे से कच्चे पापड़ के बाद। जब अहमद नए आए थे तो इम्प्रेशन एक और था, और अब अहमद का बिल्कुल इम्प्रेशन ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई और है। अहमद इतना प्यार मोहब्बत वाला, तमीज़ तहजीब, डिसेंट, नाते सुनाने वाला, रोज़े रखने वाला, कुरान की तिलावत। सो अहमद का सारा इम्प्रेशन ही जो है ना, माशाल्लाह। और अबू बकर साहब की तो खैर क्या ही बात है, वो तो चीते हैं भाई। इसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है, ये बच्चा जिसका नाम उमर है। 4 रोज़े हो गए अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 15वां दिन। हाँ, 5 हो गए भाई, आज भी है, मतलब 5 रोज़े हो गए, 15 में से 5 रोज़े। तो उमर ने तो हमारे दिल जीत लिए हैं, क्या बात है। सो बहुत अच्छा बच्चा है। ये जो बच्ची है ना, इस बच्ची ने, इसकी आंखों में आप जरा शरारत देखें। ये वो बच्ची है, पिछले पूरे रमजान हमने जान लगा ली कि ये एक जुमला बोल दे, इसने एक जुमला बोल के नहीं दिया। हेलो। और इस पूरे रमजान हमने जान लगा दी कि ये 1 सेकंड के लिए खामोश हो जाए। हेलो। ये है मुस्कान। शिराज साहब पाकिस्तान की जान है, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, और क्या बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट। हेलो। चलो जी, माइक का बेड़ा गर्क कर दिया। इधर आओ, बोलने हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये शिराज साहब में सलाम कहते सबको। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान साहिबा क्या? ये इस तरह बात, ये मैंने शुरू नहीं हुआ है, अभी से एडिटिंग शुरू हो गया। इनको बोलने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बता दें। ये गर्मी है, बर्फबारी हो रही है, घर जाना। देखो ये माइक बंद है। नहीं, ऑन है। अस्सलाम नाजी, कैसा सब में खाया सुन गए? देखो भाई है, बर्बारी है, घर जाना है। वो ऑटो पे भाई है, बर्फबारी है, घर जाना है। यहाँ मुकाबला चल रहा है। ये बलोचिस्तान से हमारे शहजादे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त, मजा आ रहा है रमजान में? जी बिल्कुल मजा आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, शान रमजान में मजा आ रहा है। हाँ चलो, जबरदस्त। इनसे भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो। कछुआ है, कछुआ है और मछली है, कबूतर है, सारे बेटा इंसान भी है। हमारा भी नाम ले लो, हम भी आए हैं। बादामी
मम्मी अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो मुनाजात के सेगमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात का अख्ताम हो गया है, बत्तियाँ गुल कर दी गई हैं और एक कोशिश होती है कि अच्छे एक रूहानी अंदाज से नशरियात जिस तरह जारी होती है वैसे ही अंदाज से नशरियात को अख्ताम पर पहुँचाएँ। तो बड़े एक पुरसोज अंदाज में सारे हमारे दोस्त कलाम पढ़ते हुए हम एंड करते हैं। अब हम जाके ज़रा बाकायदा इफ्तारी अब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।